13 पर अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट। ये अमोनियम फॉस्फेट है, इसका फॉर्मूला आपको गिवन है। ये आपके पास अमोनियम फॉस्फेट है, फॉर्मूला गिवन है। कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भाई। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सैंपल। मैंने आपको कल बताया था कि आप जो है थोड़ा सा DTAC वगैरह को एक बार देख लो, कल बताया था। आज फिर मैं कुछ इस तरह की चीजें बताऊंगा। देखिए यहां पर आप देखो तो हाइड्रोजन 12 है, तो यहां पर 12H लिख दो। और आग पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो तो 4 है, यहां पर 4O लिख दो। आप इस तरह से करो, 12H लिख दो, 4O लिख दो। आपको ये हाइड्रोजन ये गिवन है और आपको ये कैलकुलेट करना है। ये गिवन है और ये कैलकुलेट करना है। दोबारा फिर बता रहा हूं, ये गिवन है। कितना गिवन है? गिवन है ये 6 मोल्स गिवन है। ये 6 मोल्स गिवन है आपको और ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको तो कंसर्न, आपका मतलब यहां से है। अब इसका मतलब आपका सारा कंसर्न, आपका सारा फोकस एरिया ये होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। 12 भाई देखो ना, 4 3 12 और ये 4, सीधी सीधी बात है। तो जब ये 12 है, 12 मोल है, तब ये आपका 4 मोल है। जब ये 6 मोल होगा, यूनिटरी मेथड लगा लो ना, ये 1 मोल होगा तो ये 4 बाई, भाई देखो ना ये 12 है, ये 12 दिख रहा है ना 12, तो ये 4 है, ये 4 दिख रहा है ना 4 है। जब ये 1 होगा तो ये 4 बाई 12 मोल हो जाएगा। अब गिवन कितना है? 6। ये 6 होगा तो कितना? 4 बाई 12 इंटू 6 हो जाएगा। बात खत्म है। यही आंसर है, यही आंसर है। इसे 2 से कैंसिल कर दो, यहां पर 2 हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आ गया, आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मैं यहां पर एक छोटी सी नई कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, छोटी सी, उसका वीडियो भी शेयर करूंगा आज। एक चीज होती है बच्चों, लॉ ऑफ स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्री और स्टोसियोमेट्री। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे कहा जाएगा उसे देख लो। स्टोइचियोमेट्री भी कहते हैं इसे, स्टोसियोमेट्री भी कहते हैं। फिर दोबारा से देख लो, ज्यादा प्रोनाउंसिएशन इसी तरह से होता है, स्टोसियोमेट्री, स्टोसियोमेट्री इसको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है बैलेंस इक्वेशन। इस वर्ड का मतलब होता है बैलेंस इक्वेशन, यानी कि जो भी कुछ करोगे बैलेंस इक्वेशन के बेस पर करोगे। ये मैं आपको थोड़ा सा आज आपको बता दूं, जिससे आपको आगे की प्रॉब्लम्स में भी दिक्कत ना हो, तो कर चलते चलते हो जाएगी। बैलेंस इक्वेशन, मान लो अल्फा ए प्लस बीटा बी ये बना रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी, ऐसा कुछ है। ये बैलेंस है, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो आपको करना क्या है? मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई अल्फा करना है, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई बीटा करना है, मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाई गामा करना है, मोल्स ऑफ डी डिवाइडेड बाई डेल्टा करना है। कुछ भी और नहीं करना होता है। डिवाइडेड बाई जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल भी देख लो, मान लो आपके पास
3I2 प्लस 6NaOH, बहुत फेमस इक्वेशन है, ये बहुत फेमस है, इसीलिए मैं इसे बार बार लिखता हूं। NaIO3 प्लस 5NaI प्लस 3H2O, ऐसी इक्वेशन है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो मोल्स ऑफ I2 डिवाइडेड बाई 3 मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाई 6, कुछ भी नहीं करना है, मोल्स ऑफ NaIO3 डिवाइडेड बाई 1 मोल्स ऑफ NaI डिवाइडेड बाई 5, कहीं से कहीं तक ऐसे ही कर लो तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 3, कुछ भी नहीं है। अब इस लॉ को हम इस क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं, क्यों ना कर लें, कर लेते हैं। 13 पर अप्लाई करके, पहले हमने कर लिया यूनिटरी मेथड से, लेकिन इसका इस्तेमाल भी करके देखते हैं। पहले हमने कर लिया यूनिटरी मेथड से, फिर भी इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। NH4 होल थ्राइस PO4 है, ये आपके पास 12H, अरे 4 3 12, 4 3 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, अरे सब कुछ बैलेंस तो है, बैलेंस है, तो मोल्स ऑफ H डिवाइडेड बाई 12 मोल्स ऑफ O डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। कितने मोल्स H के हैं? H के मोल्स हैं 6 डिवाइडेड बाई 12 मोल्स ऑफ O डिवाइडेड बाई 4, यहां से भी आंसर आता है। कैसे भी करो, करना है आपको। तो कॉन्सेप्ट, मैं हर कॉन्सेप्ट को बताता चलता हूं साथ के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं कि क्वेश्चन 14 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन 14, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 3 लीटर ऑफ O3, ये 3 लीटर O3 गिवन है at 27 डिग्री सेल्सियस एंड 8.21 एटमॉस्फेयर। इसमें अब आपको कैलकुलेट करना है मोल्स ऑफ, कैलकुलेट क्या करना है, जानना क्या है, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ये निकालना है। तो बच्चों इसको समझने की कोशिश में लग जाओ। जितने भी बच्चे हैं, आज संडे है, सभी बच्चे कोशिश में लग जाओ। देखो भाई, एसटीपी नहीं गिवन है, क्योंकि एसटीपी में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो यहां पर आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए, आइडियल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए। PV इज इक्वल टू nRT होता है, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है। P क्या है, ये प्रेशर होता है, किसमें होता है बच्चों, एटमॉस्फेयर में होता है। V क्या है, वॉल्यूम है, किसमें है बच्चों, लीटर में होता है। N क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस। R का नाम होता है UGC, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका नाम होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, UGC, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और R की वैल्यू क्या होती है, जरा सही ढंग से 0.0821 लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल और पर केल्विन, ये वैल्यू होती है। T क्या होता है, ये होता है टेम्परेचर, किसमें, केल्विन में। आ जाइए यहां पर, आ जाओ यहां पर, ये कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में नोट करते रहा करो। T27 प्लस 273 केल्विन में बदलने के लिए, केल्विन में बदलने के लिए P 8.21, बहुत आसान है,
8.21 बहुत आसान है। एटमॉस्फेयर गिवन है, P गिवन है, V आपको कितना है 3 लीटर है भाई, तो PV इज इक्वल टू nRT लगा दो जो अभी बताया। P की वैल्यू रख दो 8.21, V की वैल्यू रख दो 3 लीटर, N निकालना है 0.0821 इंटू, कितना आसान होता जा रहा है। आप देखो T की वैल्यू कितनी है 300 है, कितना आसान होता जा रहा है। इससे कटाओ तो यहां पर 100 आएगा। आसानी देखो कितनी आसानी है। तो अब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.21 इज इक्वल टू n इंटू, अरे भैया 2 जीरो है ना, तो 8.21 आ जाएगा यहां भी। इससे ये कैंसिल, n की वैल्यू कौन आ जाएगी, लेकिन ये किसके मोल्स हैं बताओ, ये मोल्स ऑफ ओजोन है, ये ओजोन के हैं। और आपको निकालना किसका है, ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स निकालने हैं। यही तो चालाकी है, ये ओजोन के हैं और ये एटम्स निकालने हैं, यही तो चालाकी है, यही कंपटीशन है। तो क्या करो, ये तो भाई O3 होता है, कुछ नहीं, आप तो चैंपियन हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे, O3 भैया O, ये ओजोन है और ये एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। क्या यहां पर 3 है, बैलेंस करने के लिए 3 लगा दो। अभी बताया है स्टोसियोमेट्री, अभी बताया है स्टोसियोमेट्री, अभी बताया है स्टोसियोमेट्री। मोल्स ऑफ O3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोल्स ऑफ O। इसके मोल्स 1 निकाले हैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा मोल्स ऑफ O। यही आंसर है। छोटी छोटी चालाकियां होती हैं, वही कराता है एग्जामिनर, कुछ नहीं होता है, थोड़ी हल्की हल्की सी चालाकियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। ये 15 क्या कहता है भाई, इसे भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 3.01 into 10 to the power 22 atoms of an element weigh this। 3.01 into 10 to the power 22 एटम्स का जो मास है वो 1.15 ग्राम है। तो आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास। क्या निकालना है, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास की 2 यूनिट होती है भाई, एक होती है AMU पर एटम और एक होती है ग्राम पर मोल। यहां ग्राम में बात हो रही है तो हम ग्राम पर मोल में निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम्स, ये 1.15 ग्राम। तो 1 एटम 1.15 डिवाइडेड बाई 3.01 इंटू 10 टू द पावर 22 ग्राम, ये एक एटम है। आपको तो ग्राम पर मोल यूनिट चाहिए, हमने पहले ही सेट कर दिया। क्या, यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, यहां पर हम लेंगे ग्राम पर मोल। अरे तो यार एक मोल का निकाल लो ना, 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स, मल्टीप्लाई कर दो 1.15 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 3.01 इंटू 10 टू पावर 22, कैंसिल 2, कैंसिल 10,
11.5 इंटू 2 23 आ गया। यही आंसर है। क्या यूनिट है? आप इसे लिखो, एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट, दिस इज 23 ग्राम पर मोल। यही आंसर है, यही तो आंसर है। कुछ और देखने जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। बहुत मजा आ रहा है आपको। अगर कोई दिक्कत है, ग्रुप खुला हुआ है, आप बोल सकते हो, लेकिन तरीका सेट है। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी थ्योरी साथ में ही बताऊंगा। यही कंपटीशन का सही मेथड है पढ़ाने का। जो आप लोग करते हो ना कि थ्योरी लिख लिया, थ्योरी लिखते लिखते पता चलता है बुढ़ापा आ जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16, वन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स, एक एटम है भाई, वन एटम का मास गिवन है 6.643 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। 20 केजी गिवन है, 20 केजी। अरे भाई 6.643 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, ये क्या है? वन एटम है, 1 ग्राम। 1/6.643 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स। तो 20 केजी, 20 केजी, 20 केजी का मतलब 20 इंटू 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? अरे यार 1 ग्राम में इतने एटम्स हैं तो कुछ भी नहीं है। आप कर लो 6.643 इंटू 10 टू द पावर -23 एटम्स हो जाएंगे। अरे 1 ग्राम में इतना तो 20 किलो में इतना, इतने एटम्स हो जाएंगे, इतने एटम्स हो जाएंगे। अब इनको मोल्स में चेंज करना है, कर लो। ये 20 इंटू 10 टू द पावर 3, इसे 2 इंटू 10 टू द पावर कितना कर देते हैं? 4 कर देते हैं। 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर 23 हो जाएगा। ये ऊपर जाकर 23 हो जाएगा ना, प्लस माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, अपॉन 6.643। ये एटम्स हैं। इन एटम्स को अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.643 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ये मोल आ गए, इससे कैंसिल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कैलकुलेशंस हैं और कुछ 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 नहीं है। 16 भी हो गया। 17 पर चलते हैं। 16 भी हो गया, 17 पर चलते हैं। अब 17 पर चलते हैं कि ये 17 क्या होगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट इज दिस, हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन 1 ग्राम। ऊपर का छोटा भाई है 16 जो है 16 का छोटा भाई है। कैसे वो पता चल जाएगा आपको? चलते हैं 17 पर, 17 पर चलते हैं। मास ऑफ वन एटम का मास गिवन है। यहां पर चेंजेस हैं थोड़े से। क्या चेंजेस हैं? यहां पर है 3.9854। अब हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम में निकाल लो, बाकी का इरेज कर दो, बाकी का इरेज कर दो। तो ये इतने, यानी यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा ना, ये 3.9854 होगा। यहां पर भी
3.9854 होगा। यहां पर आंसर आ गया, बस कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं कि 18 क्या कहता है। 17 के बाद 18 रब कर रहा हूं भाई, मैं इसे 18 पर चल रहा हूं कि 18 क्या कहता है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो घर पर बैठ करके। 18 पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 वास्तव में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन है। लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा मास हाइड्रोजन का किसमें होगा। मजा आ गया ना, मजा। क्या है ऑप्शन ए को चेक करो, C2H2O4 हाइड्रोजन निकालना है आपको, फालतू से मतलब नहीं है। 2H तो मोल्स ऑफ C2H2O4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोल्स ऑफ H। 5 मोल्स हैं तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H। इसका मोल इतना आ गया। बी को चेक कर लो, 1.1 मोल ऑफ C3H8O3। C3H8O3 निकालना क्या है, हाइड्रोजन ही तो निकालना है, फालतू चक्कर में पड़ो ही मत, ये कंपटीशन है। तो मोल्स ऑफ दिस, कितने मोल्स हैं इसके, 1.1 है, 1.1 है इंटू ये वाला 8 आ जाएगा ना, नीचे से ऊपर आ जाएगा, मोल्स ऑफ H। लो भाई इसका निकल गया। सी को चेक करते हैं। अरे ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, ये कितना आएगा, 8.8 आएगा। क्या यार, सी को चेक करते हैं। C6H8O6 हाइड्रोजन ही तो निकालना है, फालतू चक्कर में पड़ो ही मत। कितने, 1.5 इंटू 8 आएगा इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H। खत्म बात। अब 4 मोल्स, डी क्या है, 4 मोल्स ऑफ C2H4O2। यहां पर 4H कर लो, हाइड्रोजन ही तो निकालना, फालतू से मतलब ही नहीं है, हाइड्रोजन ही निकालना है, फालतू से लेना देना नहीं है, केवल हाइड्रोजन। तो कितना है, 4 मोल्स हैं, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H। कितना आएगा, 16 आएगा मोल्स ऑफ H। देख लो लार्जेस्ट कहां है, देख लो लार्जेस्ट कहां है, बात खत्म। आपको यही तो करना है, लार्जेस्ट कहां है, बात खत्म, कुछ नहीं है, सब मलाई ही मलाई है। डॉक्टर इंजीनियर बनना बड़ा आसान है, हार्ड नहीं है, आपको लगता होगा। 1-2 दिन और रुक जाओ, पता चल जाएगा। 19th, विच हैज मिनिमम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें मैक्सिमम पूछा था, इसमें मिनिमम पूछ रहा है। 19th पर चलते हैं, 19th पर चलते हैं। 19th क्या कहता है, 19th पर चलते हैं कि 19th क्या कह रहा है। 19th क्वेश्चन नंबर 19th क्या है, मिनिमम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की लड़ाई लड़नी है। H2O, यहां O लिख लो, एक ही तो है ना, O लिख लो। मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O। 10 मिलीलीटर, अरे 10 मिलीलीटर वाटर, 10 ग्राम वाटर, 10 ग्राम वाटर। क्यों, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके मोल कैसे निकलेंगे भाई, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास।
आ गया। अरे भैया मास अपॉन मोलर मास कल सिखाया था, मास अपॉन मोलर मास, ये तो ए हो गया। बी को देखो 0.1 मोल V2O5, V2O5 घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं है। मोल्स ऑफ V2O5, अरे भाई बैलेंस करके स्टोशियोमेट्री लगाओ ना, स्टोशियोमेट्री लगाओ। 1/5 इंटू मोल्स ऑफ O, बात खत्म। ये कितना है 0.1 है इंटू 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O, खत्म कहानी। सी क्या है? सी कहता है 12 ग्राम O3, तो 12 ग्राम O3 है ना, O3 O 3 है, यहां 3 है, यहां 3 कर लो। 12 ग्राम मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये वाला 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O। डी क्या कहता है? डी क्या कहता है? डी क्या कहता है? CO2 है, CO2 में हमें O निकालना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें स्टोशियोमेट्री का ब्रह्मास्त्र पता चल गया, लगाते रहो निशाना, बिल्कुल सटीक बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसका मोल 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाई 6.02 10 टू द पावर 23, अरे भाई पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर, पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। कल मैंने बताया था कि हर पेज के लिए अलग अलग नंबर की चाबी होती है। पार्टिकल्स गिवन है, पार्टिकल्स अपॉन अवोगाड्रोस नंबर 1/2 मोल्स ऑफ O, कैलकुलेशन कर लो किसमें ज्यादा किसमें कम, क्वेश्चन हो गया। मिनिमम देख लो किसमें आ रहा है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, बहुत बहुत आसान। 20 पर चलते हैं। ये 20 क्या कहता है? 20 पर चलते हैं। री अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास। मास का ऑर्डर बताना है हमें, मास का ऑर्डर बताना है। तो पहला क्या है? फर्स्ट है 0.5 मोल ऑफ O3, कुछ भी नहीं है, 0.5 इंटू इसका मोलर मास 48 ग्राम हो गया, 48 ग्राम हो गया। दूसरा क्या है? 0.5 ग्राम एटम, 0.5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अरे ये एटम दे रखा है ना, तो इसलिए यहां पर O लिखना पड़ेगा। तो 0.5 इंटू 16 ग्राम हो गया। थर्ड, ये क्या कहता है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलेक्यूल्स ऑफ O2, मोलेक्यूल्स ऑफ O2 क्या है भाई? इसको मास में कैलकुलेट करना है, मास 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 मास। इतने मॉलिक्यूल्स का मास आपको निकालना है। 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये क्या हो गया? मोल। अब 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 32, क्या हो गया? ग्राम आ गया। अरे मोल में मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम आ जाएगा। फोर्थ क्या है? फोर्थ है बच्चों 5.6 लीटर ऑफ CO2, 5.6 लीटर ऑफ CO2 at STP
तो 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 मोल आ गया ऑफ CO2। 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू इसका मोलर मास, किसका, CO2 का, ग्राम आ गया। अरेंज कर लो, चाहे इंक्रीजिंग में आप करो चाहे डिक्रीजिंग।